गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 कविता सच्चे मित्र पढ़ेंगे। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं कि कौन सच्चे मित्र हैं। मानव तेजी से वनों को काट रहा है। मानव कौन? हम लोग, ह्यूमन बींग्स वनों को काट रहे हैं। वनों का मतलब पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपने घर बनाने के लिए। ऐसे में ना जाने कितने ही पशु पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं। इस कविता में पक्षी हमसे पूछ रहे हैं कि वे अपना घोंसला कहाँ बनाएं। आपको मालूम है ना, जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों पे ही रहते हैं, अपने घोंसले पेड़ों पे बनाते हैं। अब अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? वो कहाँ जाके रहेंगे? और बहुत सारे पशु भी, जो जानवर हैं, वो पेड़ों पे रहने वाले होते हैं। जैसे बंदर है, गिलहरी है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो पेड़ों के सहारे होते हैं। अगर पेड़ कटते जाएंगे तो वो अपना घर कहाँ बनाएंगे? साथ ही हमें सिखा रहे हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, उन्हें मत काटो। और हमें बता रहे हैं ये पशु पक्षी कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि पेड़ों से ही हमें खाना मिलता है। पेड़ पौधे ही सब कुछ हमें देते हैं। लकड़ी देते हैं जिससे हमारे घर के फर्नीचर बनते हैं, दरवाजे खिड़कियां बनती हैं, खाना मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं। आपने पढ़ा था ना जब हमने ईवीएस में ये वाला लेसन किया था, प्लांट्स। यस। और ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए। हमारी मिट्टी बचती है, बारिश होती है पेड़ों को बचाने से। तो इन्हें हमें नहीं काटना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चलिए आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। चिड़ियों ने आवाज उठाई, कहाँ बनाए नीड़, रोज पेड़ कटते जाते हैं, बढ़ती जाती भीड़। इसका क्या अर्थ है कि चिड़िया, जो ये पक्षी हैं, ये लोग आवाज उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि कहाँ बनाए नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, कि हम अपने घोंसले कहाँ बनाएं। रोज पेड़ कटते जाते हैं, कि हम अपनी जरूरत के लिए पेड़ों को काटते जाते हैं और जगह साफ करते जाते हैं। बढ़ती जाती भीड़, कि हम इंसानों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और जितनी लोग ज्यादा बढ़ते जाएंगे उससे क्या होगा कि उतनी ही जगह रहने के लिए चाहिए होगी, तो पेड़ों को काटना पड़ता है। तो यही पक्षी पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों की भीड़ अगर बढ़ती जाएगी तो हम कहाँ जाएं और हम कहाँ पर घोंसले बनाएं। रोक कुल्हाड़ी बात हमारी, सुनो जरा कुछ खास, पेड़ न होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सांस। अब वो क्या बोल रही है, पक्षी क्या बोल रहे हैं, दोनों चिड़िया। ये देखो, ये है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से पेड़ काटे जाते हैं, तो ये पेड़ काटने वाला इंसान। तो वो क्या बोल रही है चिड़िया? बोल रही है कि कुल्हाड़ी को रोक लो और हमारी बात ध्यान से सुनो। पेड़ ना होंगे तो फिर कैसे हम तुम लेंगे सांस। अगर पेड़ नहीं होंगे, पेड़ों से ही हमें ताजी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सांस कैसे लेंगे? हम लोग सब मर जाएंगे। इसके आगे पढ़ते हैं। पत्थर खाकर भी वे अपने मीठे फल बरसाते, रंग बिरंगे फूल निछावर करके वे हर्षाते। अब वो क्या कह रहे हैं कि पक्षी बोल रहे हैं कि हम अगर पेड़ों को पत्थर भी मार देते हैं, तो पत्थर मारने से क्या होता है, अगर किसी पेड़ पर फल लगे हुए हैं, जैसे आम लगे हुए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस आम की तरफ निशाना लगा के उस पर पत्थर मारते हैं, तो आम नीचे आके गिर पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं कि पेड़ बेचारे पत्थर खा के भी मीठे फल बरसाते हैं और हमें रंग बिरंगे फूल देकर हमें खुश करते हैं और खुद भी हर्षाते हैं। हर्षाते का मतलब वो खुद भी खुश होते हैं। अगर हम उन्हें पत्थर मारें तो भी वो हमें मीठे फल देते हैं और अपने सुंदर रंग बिरंगे फूल देकर भी वो खुश होते हैं। अपने पास बुलाकर हमको ठंडी छाया दी, आज बने हो उसके दुश्मन, सच्चे मित्र वही। तो उसने, वो क्या कह रही है पक्षी, कि ये हमें अपने पास बुलाकर, जब धूप होती है तो हम पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं और हमें छाया मिल जाती है, ठंडी छाया देते हैं पेड़। और आज हम इनके ही दुश्मन बन गए, इनको काटना शुरू कर दिया है, जिससे कि कौन है वो? हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना भी, रहने के लिए सामान दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम उनको काटते जा रहे हैं।
तो हमें अपने सच्चे मित्रों को, अपने पेड़ों को, पौधों को काटना नहीं चाहिए। हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। तो क्या आप चाहते हैं प्यारे बच्चों, आप भी अपने आसपास पौधों को पानी दीजिए। अगर हो सके तो अपने घर के पास पेड़ लगाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? अब आप भी इस कविता को याद करेंगे और अच्छे से गा के सुनाएंगे। बाय डियर चिल्ड्रेन।